हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में सर्वनाम और वर्णमाला दो चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? हम लोग इस चैप्टर को रीड कर चुके थे। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग आते हैं, जैसे यहाँ पे एक शिकारी रोज जंगल में शिकार करने जाता था। शिकारी के पास एक बंदूक थी। अब यहाँ पे शिकारी लिखा हुआ है और यहाँ पे उसके लिए क्या आ गया? उसके पास एक बंदूक थी। ठीक है, एक दिन दो भालुओं ने शिकारी पर हमला कर दिया। अब यहाँ पे शिकारी शब्द है, इसकी जगह क्या आ गया? एक दिन दो भालुओं ने उस पर हमला कर दिया, यानी कि उसके और उस जो शब्द लिखा है, यानी कि शिकारी जो संज्ञा शब्द है, इसके स्थान पर जो शब्द आए हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, भालुओं ने शिकारी को बांधकर पेड़ पर उल्टा लटका दिया। तो उन्होंने शब्द किसके लिए आया है? भालुओं के लिए। और उसे शब्द किसके लिए आया है? शिकारी के लिए। ठीक है, तो यानी ये दोनों शब्द क्या हैं? संज्ञा, और इनके स्थान पर जो शब्द आए हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आपको बच्चों सर्वनाम की डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है कि किसे कहते हैं। आइए कुछ सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग देखें। तुम कहाँ जा रहे हो? अब इसमें तुम शब्द क्या है? सर्वनाम। उन्हें कुछ फल दो, इन्हें जाने दो। तुम्हें कल आना चाहिए था, मैं उसे नहीं जानता, इनका कोई दोष नहीं। मतलब इनमें जो कलर्ड हो रखे हैं ये तीनों, ये सब क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में एक वचन बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम में भी होते हैं। सर्वनाम शब्दों में भी क्या होते हैं? एक वचन बहुवचन होते हैं। एक वचन में मैं, तू, तुम, इसे, उसे। बहुवचन में हम, आप, तुम, इन्हें, उन्हें। एक वचन में वह, यानी कि मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। तू, तुम का आप, तुम। इसे का इन्हें, उसे का उन्हें। ठीक है, वह का बहुवचन क्या होगा? वे। यह का ये। इसने का इन्होंने, उसने का उन्होंने। ठीक है, ये क्या है? सर्वनाम शब्दों के बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। यह भी जान लें, क्या, कोई, कौन, किसे आदि शब्द भी सर्वनाम हैं। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों से भाषा सुंदर बनती है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन बहुवचन रूप होते हैं। अब बच्चों, या तो आपको एग्जाम में जैसे ऐसे आ सकता है, कोई 5 सर्वनाम शब्द लिखिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, कोई 5 सर्वनाम शब्द लिखिए। वह, तुम, इन्हें, उन्हें, इनका। वह, तुम, इन्हें, उन्हें, इनका। ठीक है, या फिर ऐसे आ सकता है, कोई 2 सर्वनाम शब्द बताइए। ठीक है, या कोई 2 सर्वनाम शब्द के उदाहरण बताइए। तो आपको सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं अच्छे से लर्न करना है, कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखना है, और सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से क्या लाभ होता है इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके बच्चों, अभी चैप्टर 2 देखते हैं उसके बाद रिवीजन के लिए। चैप्टर 2 है आपका वर्ण और वर्णमाला। तो आपको पता है कि वर्ण किसे कहते हैं? छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्ण। छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों की संख्या है, वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हमने सेकंड क्लास में ही पढ़ा था, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन कितने होते हैं? 35, यानी 35। स्वर ए से लेके आव तक, और व्यंजन कै से लेके है तक। जो स्वर होते हैं उन्हें बोलने के लिए बच्चों किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और जो व्यंजन होते हैं उन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, यानी इन्हें बिना किसी स्वर के नहीं बोला जा सकता। अगर हमने बोला कै, तो उसमें अगर आपको नहीं लगता है तो भी पता चलता है कि उसमें कै में जो है वो ए वर्ण छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे कै, अब कै अगर आधा लिखा होगा तो ऐसे होगा। अगर हम बोलेंगे कै तो हम ऐसे बोलते हैं, तो इसमें ए वर्ण छुपा हुआ होता है। ठीक है, और जो कै के नीचे जो तिरछी रेखा होती है बच्चों, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका वर्णमाला। वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर शामिल हैं, व्यंजन शामिल हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ और भी वर्णमाला में शामिल हैं, जैसे अंग और है, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये संयुक्त व्यंजन हैं। इनमें एक से अधिक वर्ण होते हैं। हिंदी में कुछ
विदेशी वर्णों का भी प्रयोग होता है। ये हैं जैसे कि हम बोलते हैं ऑफिस, तो बच्चों ऑफिस बोलते हैं तो आ के ऊपर जो है वो चांद आता है, चंद्र बिंदु नहीं आता, ओनली चांद आता है, ठीक है। इनसे विदेशी शब्द जैसे जैसे हम बोलते हैं ज़े और फे, जैसे जा बोलते हैं, जय बोल रहे हैं उसको हम, वो जय नहीं होता, जय होता है, ठीक है। ज़रा, तो ये सब क्या है, विदेशी शब्द हैं ये सब, ठीक है। तो आया समझ में। वर्ण किसे कहते हैं, छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 35 होते हैं। स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। जिस व्यंजन में ए शामिल नहीं होता उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है। तिरछी रेखा क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त कुछ और भी वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन में एक से अधिक वर्ण होते हैं। हिंदी में कुछ विदेशी वर्णों का भी प्रयोग होता है, जैसे आ, ज़े और फे, ठीक है। आया समझ में। आपको चैप्टर मैंने 2 और 8 की रिवीजन कराई है, आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।